हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की आपके अवचेतन मन की शक्ति। आज हम चैप्टर 2 की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो को पढ़ रहे हैं क्योंकि आज है कंक्लूजन वीडियो। अभी तक हमने चैप्टर 2 की जितनी भी वीडियो देखी उसमें जो कुछ भी सीखा उसका एक रिवीजन होना तो ज़रूरी है ना। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने चैप्टर के एंड में विशेषताओं की समीक्षा की है, यानी कि जो कुछ भी हमने चैप्टर 2 में सीखा आज हम इस वीडियो में उसको बहुत अच्छे से डीपली रिवाइज करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ आपने पुरानी सभी वीडियो को देख लिया होगा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसको मिस करने पर, जिसको आपने मिस किया हो और आप अपने जीवन को बदलने में किसी भी प्रकार की समस्या को पा रहे हो अभी तक जो भी हमने सीखा। और अगर आपने नहीं देखी तो जाइए सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए अच्छे से, और फिर जब आप इन विशेषताओं को समझेंगे आप देखेंगे आप बहुत परफेक्शन के साथ अपने जीवन को आसान करेंगे, सहज करेंगे और जो चाहिए उसको पाएंगे, उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और यही है हमारे अवचेतन मन की शक्ति जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए विशेषताओं की समीक्षा करते हैं, अर्थात जो भी इस चैप्टर की विशेषता है उनको जानने समझने का प्रयास करते हैं। सारे चैप्टर का, सारी वीडियोस का रिवीजन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, अच्छा सोचें अच्छा होगा, बुरा सोचें बुरा होगा। देखिए, हमने इतने सारे सिद्धांत सीखे, हमने इतने सारे उदाहरण समझे कि कैसे उस महिला के एक बात सोचने पर कि उसकी याददाश्त जा रही है, उसकी याददाश्त चली गई थी, और वहीं फिर उसने जब खुद को सुझाव दिया तो उसकी याददाश्त आ भी गई थी। याद होगा, नहीं याद तो जाके देखिए ना वीडियो। कब देखेंगे? जब जीवन बीत जाएगा, जब कोई उम्मीद की किरण ही नहीं रहेगी, तब करेंगे क्या अपने जीवन में प्रयास? तो जाकर देखिए, जल्दी से देखिए और आइए फिर समझिए इस सुंदर वीडियो को, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। उस 75 साल की महिला की कहानी सुनकर आइए। वो कह रहे हैं, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। अपने जीवन में इस बात को गांठ बांध लीजिए, आज से केवल और केवल अच्छा सोचना है। अगर अभी तक आपने सारी वीडियो देखी है तो इसका कारण आपको पता चल चुका है। नहीं देखी तो आप सिंपल सी सिद्धांत को समझ लीजिए कि अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। आप वही हैं जैसा आप दिन भर सोचते रहते हैं। अगर वीडियो देखी है तो आप इस बात को समझ पाएंगे, नहीं देखी तो आप अपने जीवन में जान लीजिए, आप समझ जाइए कि आप आज जो कुछ भी हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गरीब हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल आप के जीवन में पीड़ा है, तकलीफ है, दुख है, उसका कोई और रीजन है ही नहीं। केवल और केवल एक रीजन है, वो हम हैं स्वयं खुद। तो इसीलिए आज से हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे और जो हमें चाहिए केवल वही सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे और बुरा कभी नहीं सोचेंगे, ना ही अपना ना ही किसी और का। आगे बढ़ते हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके साथ विवाद नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ही वीडियो में समझा था, वो कोई विवाद नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको शीशे में देखकर कहिए मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं। आपकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, 24 साल है, आप कहिए बूढ़ा हो रहा हूं, आप थोड़े दिन में देखिएगा चेहरे पर झुर्रियां आने लगेंगी। आप जो जो बूढ़े होने के लक्षण होते हैं सब आपके शरीर में आ जाएंगे, क्योंकि वो तर्क वितर्क नहीं करता कि नहीं अभी तो आप जवान हैं, 24 साल उम्र है ना। जो आप कहेंगे स्वीकार करेगा। यह जो कुछ भी आपका चेतन मस्तिष्क निर्णय लेता है उसे स्वीकार करता है। यदि आप कहते हैं मैं यह नहीं खरीद सकता, यह सच हो सकता है, लेकिन ऐसा मत कहें। एक बेहतर विचार चुनाव सुने, निर्णय ले, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूं। अब वो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया, फॉर एग्जाम्पल किसी का सपना है बड़ी गाड़ी लेने का, अब वो सोचे मैं उस गाड़ी को खरीद सकता हूं, एग्जाम्पल लैम्बोर्गिनी, वो सोचे कि मैं खरीद सकता हूं, वो खरीद लेगा जीवन में। और वो सोचे कि मैं नहीं खरीद सकता, वो कभी नहीं खरीद पाएगा। तो सब कुछ हमारी सोच पर, हमारे विचार पर, हमारी कल्पना पर निर्धारित है। आप में चुनने की शक्ति है। अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां चुने। आप में जब चुनने की शक्ति है तो क्यों बोलते हैं कि मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को कुछ याद नहीं रहता, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरा हमेशा मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, मैं तो सुबह उठता हूँ वॉशरूम में मेरा पेट ही साफ नहीं होता। मैं बहुत ईजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से अपने जीवन में इस बात को समझ पाए। आपको चाहिए कि आपको जो चाहिए आप वो सोचें। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप सुबह उठे, जल्दी उठ सके, तो आप सोचिए कि मैं सुबह को जल्दी उठता हूं, मेरे अवचेतन मन की अनंत शक्ति मुझे सुबह को उठा देती है, और इसका अभ्यास कीजिए। तो वो कह रहे हैं आप चुनाव करता है, आप चुन सकते हैं। आप स्वास्थ्य चुने यही आप तबीयत खराब चुने, आप खुशियां चुने यही आप दुख चुने। आप दोस्ती चुन सकते हैं अथवा आप विमुख भी रह सकते हैं। सहयोग करने वाला, खुशनुमा, दोस्ताना, प्यार करने वाला बनना चुनिए और पूरा विश्व इसी पर प्रक्रिया देगा।
वो कह रहे हैं आप चुनिए कि आप प्यार करते हैं, आपको प्यार मिलता है, सब आपके साथ अच्छा संबंध निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति, उसका दिन रात का स्वभाव यही था कहना कि सब धोखा देते हैं, सब धोखा देते हैं, सब धोखेबाज होते हैं, सब जीवन का कुछ अनुभव रहा होगा कड़वा, इस जन्म का या पिछले जन्म का। तो फिर वो सिर्फ एक ही शब्द उनके मुंह से निकलता कि सब धोखेबाज होते हैं, कोई लड़का विश्वास योग्य नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, सब धोखा देते हैं। यकीन कीजिए, जो जीवन में मिला उसने धोखा दिया, और वहीं उन्होंने एक अपनी सोच में बदलाव लाया कि मेरे जीवन में केवल वही लोग हैं जो अंत तक साथ देते हैं, जो हमेशा मेरा बुरी परिस्थितियों में जो मेरा साथ देंगे, जो मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। जीवन ने क्या करा, वैसी ही प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी और जीवन बदल गया। अद्भुत व्यक्तित्व विकास करने के लिए यह एक उत्कृष्ट तरीका है। आप अपना अद्भुत विकास कर सकते हैं। आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है, ये बात हमने समझी थी बहुत अच्छे से कॉपी में कि आपका ये अवचेतन मन है, और इसमें जाने का जो द्वार है, इसके द्वार पर क्या खड़ा हुआ है, चेतन मस्तिष्क खड़ा हुआ है। ये सब फिल्टर करता रहता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बुरे को निकाल देता है, अच्छे को अवचेतन में भेज देता है और वो घटित हो जाता है। इसका मुख्य कारण आपके अवचेतन मस्तिष्क की झूठी छाप से बचाना है। अब ये चेतन मस्तिष्क क्या करता है, यह हमें झूठी छाप से बचाता है। आपको भगवान ने सोचने समझने की शक्ति क्यों दी है, ताकि आप निश्चित कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या चाहिए। जीवन से दुख क्यों नहीं खत्म होता। अभी वो बहुत एक मीम था, वो ट्रेंडिंग हो रहा था, दुख काहे खत्म नहीं होता, दुख काहे खत्म नहीं होता। सब यही बोले जा रहे थे, दुख काहे खत्म नहीं होता। और फिर आप सोचे आपके जीवन से दुख चला जाएगा, नहीं भी होगा तो भी आ जाएगा। अवचेतन को आपका मजाक, आपका भाव कुछ नहीं पता, वो कोई तर्क वितर्क नहीं करता, वो बस स्वीकार करता है। तो अब हमें क्या चाहिए, हम केवल अच्छा चुने, और ये काम चेतन करता है। इसीलिए आप बहुत कॉन्शियस रहिए अपने विचारों के बारे में, सोच के बारे में, कल्पना के बारे में। इस विश्वास को चुनिए कि कुछ अच्छा हो सकता है और आगे हो रहा है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके चुनने की क्षमता है। खुशियों की प्रचुरता चुनिए। वो कह रहे हैं हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत क्या है, वो अपने लिए अच्छा चुन सकता है। और आपको अगर चुनना ही है तो आप चुनिए कि खुशियों और प्रचुरता को चुनिए। आप अपने जीवन में खुशियों को चुनिए, अबंडेंस को चुनिए। क्यों आप लैक को चुनते हैं, क्यों आप अपने जीवन में दुख को चुनते हैं। आप कहें नहीं हम तो नहीं चुनते, तो एक बात सत्य जान लीजिए, अगर अब तक पढ़ा है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं। अगर आप आज इस वीडियो को सुन रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप है। आपने कभी चाहत रखी कि हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखे, तो आज ये आपको वीडियो मिल गई, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक मिल गई। यानी कि जो कुछ भी हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। दूसरों के सुझाव और कथन को आपको कष्ट देने की शक्ति नहीं है। किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आपको कष्ट दे सके। अगर कोई बुरे सुझाव देता भी है, जैसे आपने पढ़ा था उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो गई थी एक सुझाव के कारण, नहीं पढ़ा था तो जाके वीडियो देख के आइए पिछली। तो अगर कोई गलत सुझाव दे रहा है तो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि नकारात्मक सुझावों को कैसे निष्प्रभावी कर सकते हैं। तो सीख लीजिए जाके पिछली वीडियो में। आपके विचार ही आपकी ताकत है। आप दूसरों की सोच और कथन को अस्वीकार करके अच्छे और अच्छाई को निश्चित कर सकते हैं। आप कैसी प्रतिक्रिया दें, आप में इसको चुनने की शक्ति है। वो कह रहे हैं आप निष्प्रभावी कर दीजिए। कितने सुंदर सुंदर उदाहरण समझे थे हमने। ध्यान रखें, जो आप कहते हैं आपको हर बेकार शब्द का जवाब देना होगा। आप याद रखें, जो भी आप सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा उसका जवाब देना पड़ेगा। कभी ना कहना मैं फेल हो जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ना कहना मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं दे सकता। आपका अवचेतन मजाक नहीं ले सकता। ये सुनिए, समझिए। वो कह रहे हम तो मजाक कर रहे थे, आप मजाक में कहिए, आपके अवचेतन मन में जाने दीजिए नौकरी छूट जाएगी, नौकरी चली जाएगी। अभी बहुत सारे लोग कह रहे एआई आ गया, नौकरी चली गई। नौकरी एआई की वजह से नहीं गई, क्योंकि उन्होंने विश्वास कर लिया था अब एआई आ चुका है और नौकरी चली जाएगी, इसलिए नौकरी चली गई। अब इस बात को कोई समझेगा तो वो नौकरी पा भी लेगा। वो कहेगा एआई आ गया, अब तो मेरा काम और आसान हो गया, जो मैं पहले 4 घंटे में काम करता था अब मैं 1 घंटे में कर पाऊंगा और इससे मेरा जीवन और आसान हो जाएगा। और आपका अवचेतन मन मजाक नहीं लेता, इसीलिए कभी मत बोलना मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं दे सकता।
हर चीज आपको क्रियावंत करती है, और जो भी आप सोच रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया आपके जीवन में हो रही है 100%। आपका मस्तिष्क दुष्ट नहीं है, प्रकृति की कोई भी शक्ति दुष्ट नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कैसे करते हैं। सिंपल सा उदाहरण है जो सदैव हम डिस्कस करेंगे आगे। सिंपल सी एक आग है, आग से खाना भी पकाया जा सकता है, किसी के घर को भी जलाया जा सकता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप आग का प्रयोग कैसे करते हैं। और वो यही हमें बता रहे हैं, आपका ये मस्तिष्क दुष्ट नहीं है कि आप कहेंगे नौकरी छूट जाएगी तो वो नौकरी छुड़वा देगा, पर हाँ उसमें अद्भुत क्षमता है कि वो नौकरी छुड़वा दे, और जो छुड़वा सकता है वो लगवा भी सकता है। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए जीवन में। अगर हमें नौकरी चाहिए तो आप कहिए कि मैं निश्चित रूप से मैं सफल हो जाऊंगा। आपको प्रमोशन चाहिए, आप कहिए इस साल बॉस खुश होकर मेरा प्रमोशन करेगा, मेरी सैलरी डबल हो जाएगी। आपको जो चाहिए आप बोलकर देखिए। ये तो ओपन टू ऑल है, जो जैसा चाहे वैसा अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपने जीवन में ला सकता है। कभी ना कहें मैं नहीं कर सकता, अपने डर पर यह कहकर काबू पाएं। अगर आपको किसी भी चीज पर डर लगता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मैं अब ड्राइंग नहीं कर सकता, मैं गा नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं स्टेज पर जाकर भाषण नहीं दे सकता, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता, किसी भी चीज का भय है, तो आप कैसे खुद को सुझाव देंगे? आप नेत्र बंद करिए और कहिए मैं अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। अब आप कहिए मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से स्विमिंग सीख सकता हूं, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से ड्राइंग कर सकता हूं, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से किसी भी परीक्षा को टॉप कर सकता हूं। आप कहिए मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से मैं कार चलाना सीख सकता हूं। आप कहिए मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से जो चाहिए वो पा सकता हूं, जो चाहिए वो कर सकता हूं। और अगर आपने इतनी सी बात को समझ लिया तो आप बन जाएंगे अपने जीवन के कंट्रोलर। शाश्वत सत्य और जीवन के सिद्धांतों से सोचना शुरू करें कि भय, अज्ञानता और अंधविश्वास के विचारों को आधार, ना कि भय, अंधविश्वास और अज्ञानता के विचारों को आधार बनाकर। किसी दूसरे को अपने लिए सोचने ना दें, अपनी सोच चुने और अपने निर्णय स्वयं ले। किसी को सोचने मत दें। तुम बाहर जाओगे, तुम अकेले कैसे रहोगे, तुम अकेले कैसे खाना बना पाओगे, तुम तो कमजोर हो जाओगे, दिल्ली में जाकर तुम्हारा तो वहां का पानी सूट नहीं करेगा। कुछ नहीं, एक बूंद आप किसी को अपने जीवन में किसी के सुझावों का अपने जीवन पर प्रभाव ना पड़ने दें। आप स्वयं के लिए सुझाव बनाएं। अरे मैं जा सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं फर्स्ट आ सकता हूं, मैं बॉक्सिंग, मैं टाई कमांडो, जो मुझे चाहिए मैं उसको पा सकता हूं। मेरे अंदर अनंत की क्षमता है, मैं उस अनंत का अंश हूं, मैं जो चाहिए वो पा सकता हूं अपने अवचेतन मन की शक्ति से। बस इतना सा सीखना है। आप अपनी आत्मा अथवा अवचेतन मन के कप्तान और अपने भाग्य के मालिक हैं। आप अपने भाग्य के मालिक हैं, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। जैसा आप सोचते हैं, विचार करते हैं, भविष्य में वैसा ही हमारा भविष्य बन जाता है। इसीलिए अच्छा विचार करें, शुभ को चुने, अशुभ को जीवन से निकालें। याद रखें आप में चुनाव करने की शक्ति है। जीवन चुने, प्रेम चुने, स्वास्थ्य चुने, खुशियां चुने। अब आपको क्या चुनना है? जीवन चुनना है, प्रेम चुनना है। अब आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, आप कहेंगे सब मुझे प्रेम करते हैं। और एक सत्य बात है, फॉर एग्जाम्पल, एक मैं बहुत सुंदर उदाहरण आपको, आखिरी उदाहरण दे रहा हूं, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए भी है। जैसे एक महिला है, एक पुरुष है। अब वो चाहे पति पत्नी है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका है, कुछ भी हो सकता है। एक महिला है और एक पुरुष है। अब इस महिला का काम क्या है? दिन भर सोचना। अगर फॉर एग्जाम्पल उसके पति ने बाहर जाकर या पत्नी ने बाहर जाकर एक कॉल कर लिया और फिर आकर अपने काम में बिजी हो गई, वो तो बाहर जाकर कॉल करता है और उसके बहन भाई बंधु सखा, हाँ मैंने भी सुना था वो बाहर जाकर कॉल करता है, वो तो निश्चित ही उसका तो किसी के साथ अफेयर है।
अब उसने क्या करा, अपने पति के बारे में बुरा सोचना शुरू कर दिया। अफेयर है, अफेयर है, इसका तो अफेयर है, इसका तो अफेयर है, इसका तो अफेयर है, ये तो धोखेबाज है, ये तो धोखेबाज है, ये ज़रूर धोखा दे रहा है। उसने सोचना शुरू कर दिया। आप यकीन कीजिए, इस क्या जो मस्तिष्क है इस महिला का या इस पुरुष का, वो अपने पति पत्नी प्रेमिका जो भी है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। आप माने या ना माने, आपके मानने से इस प्रकृति के सिद्धांतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सत्य है वो सत्य है, वो फर्क पड़ रहा है। अब क्या होगा, इसके मन में धीरे धीरे इसके अवचेतन में ये प्रवेश करने लगा और धीरे धीरे इसकी परिस्थिति क्या बनेगी, एक लड़की आएगी इसके जीवन में और ये धोखा देना शुरू कर देगा। अब आप कहेंगे ये नहीं होता, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। जिसने सिद्धांतों को जाना है, माना है, वो समझता है कि एक की सोच दूसरे पर प्रभाव डाल सकती है। और वहीं अगर ये महिला सोचे कि ये मुझसे प्रेम करता है, ये मुझे कभी नहीं धोखा देगा, मुझे विश्वास है, तो क्या होगा, इसके जीवन में कई बार ऐसा अवसर भी आएगा तो भी एक इसके मन में थॉट आएगा, नहीं मैं तो अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ। तो इसीलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचे। और विशेष तौर पर इस मैटर में ज़रूर यही कारण है आगे चलकर जो धोखा देने का कारण बनता है। हमेशा याद रखिए, कई बार हम अपने जीवन में, अभी हमने क्या सीखा, जो कुछ भी दुख है उसके रिस्पॉन्सिबल हम ही है ना। तो अगर किसी ने धोखा दिया उसके रिस्पॉन्सिबल भी हम ही हैं। आप अब कहेगा, अब बहुत लोग होंगे जो इस सिद्धांत को जानेंगे, मानेंगे, नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, बट सिर्फ इतनी विनती है कि आप बुरा सोचना बंद कर दें। बस आप सिद्धांत को समझते हो ना समझते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप किसी के बारे में बुरा ना सोचे, जो चाहिए वो सोचे। आपको चाहिए कि आपकी प्रेमिका आपको धोखा दे, आपकी पत्नी आपको धोखे दे, वैसे सोचिए। आपको चाहिए वो हमेशा भरोसेमंद रहे, आप वैसा सोचिए। बस इतना जान लीजिए और इसमें मुझे लगता है कोई हानि नहीं है। जो कुछ भी आपका चेतन मस्तिष्क सोचता है, इसको सच मानता है, उसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करेगा और क्रियान्वित करेगा। जो भी आप सोचेंगे, जैसा भी आप विचार करेंगे, वैसा ही होने लगेगा। अच्छे भाग्य, दिव्य मार्गदर्शन, सही कार्य और जीवन के सभी आशीर्वादों पर विश्वास रखें। आप ध्यान रखिए कि आपका भाग्य उज्जवल है, आपके जीवन में दिव्य मार्गदर्शन है, आपके अवचेतन मन का, आपके माता पिता का, आपके गुरु का, और फिर सही कार्य आप जो भी करते हैं, सही करते हैं। आप जो भी अगर गलत कुछ भी होने वाला होता है तो ईश्वर की कृपा से आपका अवचेतन मस्तिष्क आपको बचा लेता है। जीवन के सभी आशीर्वादों पर विश्वास रखें और देखेंगे आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यही था चैप्टर 2 का सार। आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रेम से, आप सबके प्रोत्साहन से हम कंप्लीट करवाए चैप्टर 2 को। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 3 की ओर, जो कि है आपके अवचेतन की चमत्कारिक कार्य शक्ति। और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है हमारा, कैसे अवचेतन मस्तिष्क कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कृपया करके आप सुन लीजिए, सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ लीजिए, जैसे आप चाहें वैसे आप जीवन में एक बार इस बुक को अच्छे से हृदय खोल के समझ लीजिए। आप देखेंगे परिवर्तन आ जाएगा। मुझे पता है कि वीडियो को देखना 30 मिनट की, 20 मिनट की, 1 घंटे की, 57 मिनट की वीडियो को देखना कठिन होता है, पर देखिए इसमें लाभ आपका है, आपके परिवार का है, समाज का है, देश का है। आप एक बार साधना समझ के कर लीजिए। आपने सोचिए कितने टफ ग्रेजुएशन में एग्जाम दिया, आप सोच लीजिए ये भी मेरा एक इम्तिहान है। और आप इन वीडियोस को पूरा देखिए, और आप सिर्फ इसलिए मत देखिए सुनना है, आप प्रेम से बैठकर कॉपी लेकर सिद्धांतों को समझते हुए, सिद्धांतों को अपनाते हुए सीखिए। देखिए कितना कुछ हमने पढ़ा, कितनी मेहनत से प्रेम पूर्वक पढ़ा एक एक शब्दों को, उसको व्यर्थ ना जाने दें, अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में सुंदर परिवर्तन लाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के प्रेम के लिए, जो आप सब्सक्राइब के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाते हैं। और आप सभी से विनम्र अनुरोध है, इस समाज में, हमारे घर में लोगों के हृदय में बहुत ज़्यादा पीड़ाएं हैं तरह तरह की, और वो नहीं जानते कि उसका कारण वे हैं, और वो ये नहीं जानते वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप कृपया करके उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, बुक पहुंचाइए और उनको खुशियाँ बांटिए। और जब हम खुशियाँ बांटते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत सारी, ढेर सारी खुशियों का स्वागत करते हैं। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को पूरा करते हैं। आपके बहुमूल्य के समय के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।